नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, वो लेके आया हूँ। वेपराइजेशन, बॉइलिंग एंड एवापोरेशन, ठीक है। वेपराइजेशन, बॉइलिंग और एवापोरेशन में स्टूडेंट को बहुत ही अधिक कंफ्यूजन होता है, ठीक है। हम कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज करना है हम स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, ठीक है। आज अच्छी तरीके से हम जानेंगे तीनों में से कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तीनों वर्ड्स का मतलब सीधा सा मतलब एक ही होता है कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट, अगर कोई वेपराइजेशन बोलता है तब भी हमारे दिमाग में चलता है कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। जब कोई, ठीक है, एवापोरेशन वर्ड बोलता है तब भी हमारे दिमाग में सीधे यही आता है कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और जब बॉइलिंग बोलता है तब भी यही आता है कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। पर जब तालाब से वाटर एवोपरेट हो रहा है, ठीक है, या वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तब उस वहां पर बॉइलिंग कहेंगे, एवापोरेशन कहेंगे, या वेपराइजेशन कहेंगे, या घर में जब पानी को उबाल रहे हैं तो उसे बॉइलिंग कहेंगे, ठीक है। कौन से जगह पे कौन सा वर्ड यूज करना है, ठीक है, और इन सब के ड्राइविंग फोर्स क्या क्या होते हैं आज मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। वेपराइजेशन, ठीक है। वेपराइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें लिक्विड्स को वेपर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब एक जब जनरल कोई भी लिक्विड, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और उसके ड्राइविंग फोर्स को हमें नहीं पता है, तो हम ये कह सकते हैं ये वेपराइजेशन प्रोसेस है। ये वेपराइजेशन प्रोसेस है, मतलब चाहे कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और हम नहीं जानते इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो हम उस प्रोसेस को वेपराइजेशन कह सकते हैं। सीधी भाषा में कहें तो वेपराइजेशन एक जनरल टर्म है, ठीक है। वेपराइजेशन एक जनरल टर्म है जिसका मतलब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना होता है। वेपराइजेशन को दो पार्ट होते हैं, एक बॉइलिंग, दूसरा एवोपरेशन, दूसरा एवोपरेशन, ठीक है। एक बॉइलिंग होती है, एक एवोपरेशन होता है। इनका भी सीधा सा मतलब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, और इसका भी सीधा सा मतलब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना होता है। पर बॉइलिंग ड्यू ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। बॉइलिंग जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रही है वो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कर रही है। इसका ड्राइविंग फोर्स, जो ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है, वो क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। पर एवोपरेशन का ड्राइविंग फोर्स वेपर प्रेशर डिफरेंस होता है, ठीक है। यह वेपर प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस के कारण लिक्विड
से वेपर जनरेट होती हैं। अगर हम घर पे गैस के द्वारा, हीट फ्लेम के द्वारा किसी लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं तो उसे बॉइलिंग कहेंगे। अगर तालाब से अगर कोई लिक्विड दिन में, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट हीट, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे एवापोरेशन। ठीक है, जो बॉइलिंग होती है, ठीक है, जो बॉइलिंग होती है वो एट डेफिनेट टेम्परेचर, बॉइलिंग के लिए एक डेफिनेट टेम्परेचर जरूरी होता है। वाटर को बॉयल करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए 1 atm प्रेशर पर जो एवापोरेशन है अकर एट एनी टेम्परेचर। एवापोरेशन हर एक टेम्परेचर पर हो सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा फर्क बॉइलिंग और एवापोरेशन में यही है कि बॉइलिंग हमेशा एक निश्चित टेम्परेचर पर होगी, जबकि एवापोरेशन हमेशा किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। ठीक है, बॉइलिंग के लिए बबल्स फॉर्म होते हैं, पर इसमें नो बबल फॉर्मेशन, नो बबल फॉर्मेशन। ठीक है, जब भी बॉइलिंग होगी तो बॉइलिंग में बबल बनेंगे। ठीक है, पर एवापोरेशन में बबल्स नहीं बनेंगे। बॉइलिंग हमेशा सॉलिड लिक्विड इंटरफेज से होती है। बॉइलिंग हमेशा सॉलिड लिक्विड इंटरफेज से होती है, जबकि एवापोरेशन हमेशा लिक्विड गैस या वेपर इंटरफेस से होता है। ठीक है, बॉइलिंग और एवापोरेशन में बहुत सारे डिफरेंस हैं। बॉइलिंग का ड्राइविंग फोर्स टेम्परेचर होता है, जबकि एवापोरेशन का ड्राइविंग फोर्स प्रेशर होता है। वेपराइजेशन एक जनरल प्रोसेस है। अगर कहीं पर भी कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और हमें उसका ड्राइविंग फोर्स नहीं पता है तो हम उसे वेपराइजेशन कह सकते हैं। पर जब ड्राइविंग फोर्स पता होगा, ठीक है, किसके कारण ये वेपर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम एवापोरेशन या बॉइलिंग कहेंगे। ठीक है, अब जो बॉइलिंग है वो भी एक तरीके का एवापोरेशन है। ठीक है, एवापोरेशन एट सॉलिड लिक्विड इंटरफेज इज कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, हम बॉइलिंग को भी एवापोरेशन कह सकते हैं, सिर्फ क्या उसके साथ लगाना पड़ेगा, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। अगर एवापोरेशन सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस से हो रहा है तो उसे हम बॉइलिंग कहेंगे। इसलिए हम अगर
कहें तो बॉइलिंग को भी एवोपरेशन कह सकते हैं। एवोपरेशन एट सॉलिड लिक्विड इंटरफेस कॉल्ड बॉइलिंग, एवोपरेशन एट लिक्विड गैस इंटरफेस इज कॉल्ड एवोपरेशन। ठीक है, ये तीनों टॉपिक आप, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।